हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। अभी आप देख रहे हो डायग्राम मैंने वैसे का वैसे ही रखा हुआ है जहाँ पे लास्ट लेक्चर एंड हुआ था। लास्ट लेक्चर एंड हुआ था अलाउंसेस के चार्ट पे। वी वर लर्निंग व्हाट इज़ अलाउंस and various types of allowances which are exempt, which are taxable, how much is exempt, how much is taxable, under which section, all these things. So for allowances you need to remember this chart properly, fix this chart in your head, see it properly, pause the video, copy down in your head. Allowances means you should remember this chart. अब ये आगे जाने से पहले एक बार छोटा सा 1 मिनट में वापस से पूरा सैलरी चैप्टर में रिवाइज करा देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 जो सैलरी का कंसेप्ट मैंने आपको बोला था, व्हेन एनी इनकम इज ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम सैलरी। सो उसका आंसर क्या है? व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एंड द रिसीवर इज ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, then the income for the receiver will be treated as income from salary। ठीक है, फिर वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में आता है, वहाँ की इनकम। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस से जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आती है, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा या तो फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। देन इनकम फ्रॉम सैलरी फाइंड करने के लिए, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी फाइंड करने के लिए वी नीड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, एंड इन दैट स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी फर्स्ट part was basic salary, and for basic salary we have already learned that it is fully taxable. So whatever component or whatever amount is given for the basic salary in the question, it is fully taxable. Now second component in your statement of total income was allowances. It's quite big. So allowances का पहले तो meaning याद रखना। मीनिंग क्या है? अलाउंस एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी में जितने भी इनकम्स पहले दिए हुए हैं पॉइंट 1 से पॉइंट 14 तक, उन सब का मीनिंग एक ही है, बेनिफिट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। ठीक, बस इतना कॉमन सेंटेंस याद रखना सबके लिए। अब एक जो एक्स्ट्रा वेराइटी है वो ये है कि वो बेनिफिट क्यों दिया है। सो अलाउंसेस क्यों मिलता है एम्प्लॉय को? अलाउंसेस आर गिवन फॉर देयर एक्सपेंसेस। विच टाइप ऑफ एक्सपेंस? ऑफिस एक्सपेंस एज वेल एज पर्सनल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ऑफिस के खर्चे के लिए एज वेल एज पर्सनल खर्चे के लिए, दोनों टाइप के खर्चे के लिए एम्प्लॉयर आपको जो पैसा देता है उसको हम लोग बोलते हैं अलाउंसेस। तो मेन अब क्वेश्चन ये है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन से अलाउंसेस एग्जेम्प्ट है, कौन से टैक्सेबल है। तो उसके लिए आपको फिर ये चार्ट याद रखना है। और एक और मैंने पॉइंट बताया था बहुत इंपॉर्टेंट, हाउ यू विल रिकग्नाइज विच बेनिफिट गिवन बाय एम्प्लॉयर इज़ अलाउंस और नॉट। सो अगर कोई बेनिफिट अलाउंस है तो आप कैसे फाइंड करोगे? उसके आगे अलाउंस वर्ड यूज़ किया रहता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर अलाउंस वर्ड यूज़ नहीं किया है मतलब वो अलाउंस नहीं है, मतलब फिर आपको ये चार्ट नहीं देखना है। ठीक है, तो अगर अलाउंस है तो फिर आपको ये चार्ट ध्यान में आना चाहिए। सो अलाउंसेस आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: एंटरटेनमेंट अलाउंस, स्पेशल ट्रीटमेंट, 15 exempt allowances and other allowances fully taxable. Now 15 exempt allowances are divided into two parts: 14 special allowances which are exempt under section 10 subsection 14 read with rule 2bb. House rent allowance under section 10 13a exempt है, read with rule 2ba. And how to remember, what is the code word to remember 14 special allowances? क्यूट, HF, TC उधर। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में हमको यहाँ से कंटिन्यू करना है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म एंड व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ क्यूट, HF, TC उधर। सो इसमें याद रखना जो क्यूट HF है, CUTEH.F. So this cute HF falls in category 1 and TC udhar falls in category 2.
दो कैटेगरी क्यों बनाई है उसका भी लॉजिक आपको समझेगा, ठीक है। तो पहली कैटेगरी है क्यूट HF, उसमें पहला क्या है C। ये सब कुछ एक्चुअली आपको नोट्स में दिया हुआ ही है, तो एक बार तो आप वीडियो लेक्चर देखोगे फिर आप नोट्स भी देखेंगे तो दोनों में रिवीजन हो जाएगा। सो C फॉर है कम्यूटेशन अलाउंस। देखो हर अलाउंस के आगे क्या यूज़ होगा, वर्ड अलाउंस, मैंने आपको पहले बोला था, ठीक है। तो पहला आप नोट्स में भी देख सकते हो, पेज नंबर 15 पे दिया हुआ है C कम्यूटेशन अलाउंस। सबसे पहले हर अलाउंस का मीनिंग समझना है कि यहाँ पे आपको किस खर्चे के लिए पैसा मिल रहा है, और उसके बाद आपको समझना है कि जो पैसा मिला है उसमें से कितना टैक्सेबल है कितना एग्जम्प्ट है, सिंपल। तो ये कम्यूटेशन अलाउंस में आपको पैसा मिल रहा है एम्प्लॉयर से। क्यों मिल रहा है, कौन से खर्चे के लिए। कम्यूटेशन मतलब क्या होता है, कम्यूट करना, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। सो कम्यूटेशन अलाउंस में जो एम्प्लॉयर आपको पैसा देता है वो कौन से खर्चे के लिए होता है, इट इज़ फॉर जर्नी बिटवीन ऑफिस एंड रेसिडेंस, फॉर जर्नी बिटवीन ऑफिस एंड योर रेसिडेंस, ठीक है। सो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने जाने के लिए जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेशन अलाउंस, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ये भी याद रखना, इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी बोलते हैं। सो इन एग्जाम दे कैन आस्क questions and they can use any words. They can use commutation allowance, they can use transport allowance, but you should remember that both the things are same, whether it is transport allowance or it is commutation allowance. So commutation allowance या transport allowance आपको दिया है तो समझ जाना ये कौन से खर्चे के लिए मिला है, फॉर जर्नी बिटवीन ऑफिस एंड रेसिडेंस ओनली। बाकी कहीं आने जाने के लिए जो आप खर्चा करते हो उसके लिए ये अलाउंस नहीं है, ठीक है। सो दिस अलाउंस इज ओनली फॉर जर्नी बिटवीन ऑफिस एंड रेसिडेंस ओनली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब यहाँ इसके लिए जो आपको पैसा मिल रहा है वो टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे आप लोकल ट्रेन से मुंबई में ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, सपोज आप अंधेरी से चर्चगेट ऑफिस जा रहे हो, तो अंधेरी से चर्चगेट जो ट्रेन का आपका पास है वो सपोज फर्स्ट क्लास का पास निकाला है 500 रुपीज़ का सपोज, तो 500 रुपीज़ आपको कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर, ठीक है। तो आपके लिए बेनिफिट हो गया ना, क्योंकि आप वहाँ से ऑफिस जा रहे हैं तो आपको पैसा देना चाहिए, बट वो पैसा का बर्डन कौन बेयर कर रहा है, एम्प्लॉयर। तो इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेशन अलाउंसेस। तो ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये पैसा जो मिलता है एम्प्लॉयर से वो टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तो ये जो पैसा है कुछ लोगों के लिए टैक्सेबल है और कुछ लोगों के लिए एग्जेम्प्ट है। अभी मैंने इसको क्या लिखा था, इस कैटेगरी में एग्जेम्प्ट लिखा था ना, ये एग्जेम्प्ट वाली कैटेगरी हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैं आपको एक कॉलम बनाता हूँ, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन। सो विल टॉक अबाउट इन द टर्म ऑफ एग्जेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितना एग्जेम्प्ट है, फुल्ली एग्जेम्प्ट, पार्टली एग्जेम्प्ट। टैक्सेबिलिटी की बात नहीं करना है यहाँ पे क्या बात करना है कि ये जो बेनिफिट मिला है ये कितना एग्जेम्प्ट है, ठीक है। ऐसे पढ़ना, ऐसे में याद रखना कि ये कितना टैक्सेबल है, ये कितना एग्जेम्प्ट है। तो कम्यूटेशन अलाउंस के लिए जो आपको खर्चा मिलता है एम्प्लॉयर से, ये एग्जेम्प्ट तो है बट ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन नॉर्मली, मतलब जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए, और दूसरा है फॉर हैंडीकैप्ड, फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड ब्लाइंड पर्सन। दो कैटेगरी बनाई है। सो जो हैंडीकैप है, ब्लाइंड पर्सन है, उनके लिए एग्जम्पशन है, ठीक है, और जो नॉर्मल है उनके लिए एग्जम्पशन नहीं है। ये अभी अभी अमेंडमेंट करके इसको इंक्रीज़ किया है, तो यहाँ पे मैक्सिमम एग्जम्पशन है ₹3200 पर मंथ, और जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए कोई एग्जम्पशन नहीं है। पहले उनके लिए भी एग्जम्पशन था, ठीक है। तो आपको ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने का खर्चा अगर एम्प्लॉयर से मिलता है तो वो टैक्सेबल है, ठीक है, नॉर्मली। तो आपके लिए उसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है। हाँ, बट अगर एम्प्लॉई फिजिकली हैंडीकैप्ड है या ब्लाइंड पर्सन है तो उसको मैक्सिमम 3200 पर मंथ एग्जम्पशन मिलेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
एम्प्लॉई को सपोज 4000 पर मंथ कम्यूटेशन अलाउंस दे रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कम्यूटेशन अलाउंस गिवन टू द एम्प्लॉई 4000 पर मंथ, एन एम्प्लॉई इज़ हैंडीकैप। तो 4000 आपको मिला एम्प्लॉई से, तो 4000 रिसीव हुआ, माइनस एग्जाम्प्ट कितना है, जितना एग्जाम्प्ट मतलब क्या, माइनस करना, तो 3200 एग्जाम्प्ट है तो उसको माइनस कर दो, रिमेनिंग कितना बचा 800, तो ये हो जाएगा टैक्सेबल। तो ऐसे 2 कॉलम हम लोग बनाते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो 800 फाइनली टैक्सेबल हुआ। तो 4000 रिसीव हुआ, उसमें से 3200 सेक्शन 10(14) के अंदर एग्जाम्प्ट है फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए, तो माइनस कर दो जितना एग्जाम्प्ट है, जो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन में अगर दिया है कि जो पर्सन है एम्प्लॉई है वो हैंडीकैप नहीं है, हैंडीकैप नहीं है, ठीक है, हैंडीकैप होगा तो स्पेसिफाई करेंगे, अगर कुछ मेंशन नहीं किया मतलब वो नॉर्मल पर्सन है। तो यहाँ पे एग्जाम्पशन क्या है, नील, तो आप कुछ भी माइनस कर सकते हो क्या, नहीं, तो जो 4000 मिला है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा ऐसे एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। सो कम्यूटेशन अलाउंस में आपको पहले तो मीनिंग याद रखना है, पर्पस कि ये अलाउंस क्यों मिल रहा है, और सेकेंड याद रखना है कि ये कितना एग्जाम्प्ट है। एग्जाम्प्ट तो सारे ही हैं जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, पर मेन क्या याद रखना है, कितना एग्जाम्प्ट है। सो कम्यूटेशन अलाउंस इज गिवन फॉर जर्नी बिटवीन ऑफिस एंड रेसिडेंस। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है एग्जाम्पशन का, नॉर्मल लोगों के लिए कोई एग्जाम्पशन नहीं है अब, ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल जितना भी मिलेगा। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ब्लाइंड पर्सन है, उनके लिए एग्जाम्पशन है कितना, मैक्सिमम 3200 पर मंथ। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया मैं, ये मैक्सिमम वर्ड क्यों यूज़ किया मैंने, उसके लिए एग्जांपल फिर से बताता हूँ मैं। सपोज क्वेश्चन में आपको दिया है कि कम्यूटेशन अलाउंस गिवन टू द एम्प्लॉई हु इज़ हैंडीकैप एंड अमाउंट इज़ 3000, तो आपको रिसीव कितना हुआ 3000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। अब उसमें से एग्जाम्प्ट कितना है 3200, तो क्या 3200 माइनस करोगे, नहीं ना, क्या लिखा है मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब अप टू, तो 3200 से अगर कम रिसीव हुआ है तो पूरा ही एग्जाम्प्ट हो जाएगा। हाँ, 3200 से ज़्यादा रिसीव हुआ है तो फिर 3200 ही माइनस होगा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा 3000 माइनस करना पर मंथ, और यहाँ पे हो जाएगा नील, ठीक है। तो 3200 से कम अगर रिसीव हुआ है तो इन शॉर्ट पूरा ही माइनस होगा। -3200 करके आउटर कॉलम में नेगेटिव फिगर मत लिखना, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है मैक्सिमम अप टू, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हैं, अभी स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसके लिए तो ये नया चीज़ ही है, अदरवाइज तो बहुत ही सिंपल है। तो जब फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ करते हैं तो सिली मिस्टेक्स के बहुत चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो छोटी छोटी चीज़ें याद रखना। तो मैंने आपको बोला जितना एग्जाम पे माइनस करना है, तो आप तो माइनस कर दोगे 3200, आउटर कॉलम में लिख दोगे -200, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। और आउटर कॉलम में भी जो फिगर आती है वो पर मंथ है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स भी करना पड़ता है कि ड्यूरिंग द ईयर जितने भी मंथ्स एम्प्लॉय ने काम किया है इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, तो आपको पूरे साल का टैक्सेबल अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन में खैर जब हम लोग करेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। पर याद रखना जो भी अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन है उसमें सबसे पहले ये 2 चीज़ कॉमन है, स्टार्टिंग में मैक्सिमम रहेगा और लास्ट में पर मंथ रहेगा। ये पर एनम नहीं दिया है, पर मंथ दिया हुआ है। तो अगर कोई एम्प्लॉई 10 मंथ्स काम करता है पूरे साल में, उसके बाद वो छोड़ देता है, उसको नया जॉब कोई 2 मंथ्स नहीं मिला, तो मतलब पूरे साल में उसने खाली 10 मंथ्स ही जॉब किया, तो 3200 का जो एग्जाम्पशन है इंटू क्या हो जाएगा 10, और जितना अमाउंट उसको रिसीव हुआ रहेगा उसको भी इंटू 10 करेंगे, ठीक है। तो जितने भी मंथ्स उसने पूरे साल में काम किया उससे आपको ये मल्टीप्लाई करना है लास्ट में, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं ना कि हर एक एम्प्लॉई फुल 12 मंथ्स ही काम करे, कोई कोई थोड़ा कम भी काम कर सकते हैं। तो ये कम्यूटेशन अलाउंस का पार्ट था, सी हमने कंप्लीट किया। अभी नेक्स्ट क्या है, यू। सो यू फॉर अंडरग्राउंड अलाउंस। हर चीज़ ध्यान रखना, एक ही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, ये अलाउंस है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलाउंस वर्ड यूज़ किया है। कौन सा अलाउंस है, अंडरग्राउंड। तो पहले आपको क्या समझना है कि इसमें आपको ये अलाउंस क्यों मिल रहा है, मतलब एम्प्लॉयर यहाँ पे आपको पैसा क्यों दे रहा है। तो नाम ही क्या है, अंडरग्राउंड। तो ये वो एम्प्लॉयज़ को मिलता है जो अंडरग्राउंड काम करते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड मतलब कोल माइंस वगैरह में जो लोग काम करते हैं उनके लिए है। जैसे भी रिसेंटली उत्तराखंड में वो ट्रेजिडी आपने सुनी होगी, तो माइंस में बहुत सारे वर्कर्स फंस के काफ़ी लोग की डेथ भी हो गई, तो कितना रिस्की होता है। तो जो लोग कोल माइंस वगैरह में काम करते हैं अंडरग्राउंड, उन एम्प्लॉयज़ को ये अलाउंस दिया जाता है एक्स्ट्रा,
क्योंकि अंडरग्राउंड काम करोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा तकलीफ़ होती है ना, तो जहाँ भी तकलीफ़ होगी ज़्यादा वहाँ आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है उस तकलीफ़ को बेयर करने के लिए। तो ये अंडरग्राउंड अलाउंस है किसके लिए? फॉर एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन कोल माइंस एट्सेट्रा। उनके लिए, ठीक है। तो क्यों मिला, समझ गया अंडरग्राउंड अलाउंस क्यों मिलता है। अब आपको ये समझना है कि ये जो अलाउंस मिला है ये एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट तो है बट कितना एग्जेम्प्ट है। तो यहाँ पे एग्जेम्पशन का जो अमाउंट है वो है मैक्सिमम 800 पर मंथ, ठीक है। कितना है? मैक्सिमम 800 पर मंथ। तो ये अलाउंसेस में एक्चुअली ये अमाउंट आपको काफ़ी याद करने पड़ेंगे। खैर जब ये कंप्लीट होगा तो मैं आपको अभी के अभी याद करा दूंगा, इसी लेक्चर में आपको पूरा अलाउंस याद हो जाएगा। तो कम्यूटेशन में याद रखना, कम्यूटेशन में आपको कितना एग्जाम्पशन मिलता है? कम्यूटेशन में मिलता है एग्जाम्पशन निल, ज़ीरो एग्जाम्पशन, सिर्फ हैंडीकैप को मिलेगा कम्यूटेशन में। कम्यूटेशन में हैंडीकैप को कितना है? 3200 मैक्सिमम पर मंथ, पर एनम नहीं, पर मंथ। फिर अंडरग्राउंड अलाउंस में कितना आपको मिलेगा एग्जाम्पशन? एग्जाम्पशन की बात कर रहे हैं, हाँ याद रखना, एग्जाम्पशन की बात कर रहे हैं। कितना एग्जाम्पशन मिलेगा? मैक्सिमम 800 पर मंथ। तो 800 पर मंथ आपको यहाँ पे एग्जाम्पशन मिलेगा अंडरग्राउंड में। नेक्स्ट है अपना टी। सो टी में यहाँ पे एक्चुअली दो पार्ट है, T1 T2। सो T1 पहले लिखता हूँ मैं। तो T1 इज़ फॉर ट्राइबल एरिया अलाउंस। हर जगह याद रखना जो भी मैंने बेसिक चीज़ बताई है, यहाँ पे भी अलाउंस वर्ड यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। तो ये भी अलाउंस है, ट्राइबल एरिया अलाउंस। तो ट्राइबल एरिया अलाउंस, तो यहाँ पे क्यों अलाउंस मिल रहा है? यहाँ पे उन एम्प्लॉयज़ को अलाउंस मिलेगा जिनकी पोस्टिंग ट्राइबल एरिया में हुई है, ठीक है, मतलब आदिवासी एरिया में। तो ऐसी जगह पे अगर आपकी पोस्टिंग कर दी जाए तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो अच्छा लगे इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, ट्राइबल एरिया अलाउंस। तो ट्राइबल एरिया अलाउंस में अगर किसी की पोस्टिंग हुई है तो थोड़ा एक्स्ट्रा आपको पैसा एम्प्लॉयर देता है, आपको थोड़ा खुश करने के लिए, ठीक है। तो ट्राइबल एरिया में जिनकी पोस्टिंग हुई है उनको ये अलाउंस मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अलाउंस मिला वो तो अपने कंट्रोल में नहीं है, वो याद रखना वो क्वेश्चन में दिया होगा। जितने भी अलाउंस मैं बता रहा हूँ ना, तो एम्प्लॉई को कितना मिला, रिसीव हुआ, वो क्वेश्चन में दिया रहता है। तो ट्राइबल एरिया अलाउंस मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि खाली इतना समझना कि कब मिलता है, कितना मिलता है, उसका कोई लिमिट नहीं है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एम्प्लॉयर ने इतना ट्राइबल एरिया अलाउंस दिया, इतना कम्यूटेशन अलाउंस दिया, इतना अंडरग्राउंड अलाउंस दिया। तो कितना मिलता है उससे अपने को कुछ लेना देना नहीं है, उससे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस दो चीज़ पे ध्यान देना है कि क्यों मिलता है और जब मिला तो एग्जम्पशन कितना है, ठीक है। तो ये क्यों मिला वो तो मैंने बता दिया कि ट्राइबल एरिया अलाउंस क्यों मिलता है। अब आपको क्या क्या देखना है कि एग्जम्पशन कितना है इसमें। तो जितना भी अमाउंट मिला वो क्वेश्चन में दिया होगा, जितना भी अमाउंट मिला उसमें से एग्जम्प्ट होगा इसमें से ओनली 200 पर मंथ, मैक्सिमम 200 पर मंथ, ठीक है। तो ट्राइबल एरिया, आदिवासी एरिया, छोटा एरिया, छोटा एग्जाम्पशन, ठीक है। तो याद रखना टी फॉर 200 तो पता है ना, टी फॉर 200, टी फॉर ट्राइबल एरिया। तो ऐसे करके आप रिलेट करके थोड़ा बहुत याद कर सकते हो, टी फॉर ट्राइबल एरिया, टी फॉर 200। तो ट्राइबल एरिया अलाउंस कितना है? 200। तो कुछ चीज़ें तो ऐसे ही याद हो जाएंगी लॉजिक से ही, टी फॉर 200। देन ये T1 था। नेक्स्ट वन है आपका T2। T2 एक्चुअली है ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग एम्प्लॉई अलाउंस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग एम्प्लॉई, दिस इज़ नॉट ट्रांसपोर्ट अलाउंस, दिस इज ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग एम्प्लॉई अलाउंस। मतलब जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज में, अंडरटेकिंग्स में जो एम्प्लॉई काम करते हैं उनके लिए है, जैसे कि बस ड्राइवर, बस कंडक्टर, बस क्लीनर, या वहाँ पे जो भी आपके बस से रिलेटेड स्टाफ होते हैं उन सब के लिए अलाउंस है, ठीक है। तो जो लोग भी ट्रांसपोर्ट, बेसिकली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के एम्प्लॉयज़ हैं, सिर्फ उन्हीं को ये अलाउंस रिसीव होता है। तो अब कितना रिसीव होगा वो तो क्वेश्चन में दिया होगा। हमको क्या लर्न करना है कि जो भी रिसीव हुआ
उसमें से एग्जाम्प्ट कितना है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहिए तो थोड़ा एग्जांपल भी लिख लेना कि ये किसको किसको मिलता है, जैसे कि बस ड्राइवर है, कंडक्टर है, एट्सेट्रा, जो भी ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग से रिलेटेड है। तो इस अभी आपको याद रखना है कि इसमें से एग्जाम्प्ट कितना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पशन जो है सबसे ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे एग्जाम्पशन है मैक्सिमम 10,000 पर मंथ। कितना? मैक्सिमम 10,000 पर मंथ आपको यहाँ पे एग्जाम्पशन मिलता है, या फिर 70% ऑफ एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, 70% ऑफ एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअली जो रिसीव हुआ, विच एवर इज लेस। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया जितना रिसीव होगा वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो जितना क्वेश्चन में दिया है उसका 70% ले लेना, उसको कंपेयर करना 10,000 पर मंथ से, विच एवर इज लेस, लोअर, उतना एग्जाम्पशन आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखना बहुत ज़्यादा एग्जाम्पशन मिलता है, सीधा 10,000 पर मंथ। तो ट्रांसपोर्ट वाले को, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज़ को सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे एग्जाम्पशन मिलेगा। अब एक्चुअल में रिसीव कितना होता है वो तो क्वेश्चन में देंगे वो लोग। ठीक है, पर आप एग्जाम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लॉजिक बैठा सकते हो कि ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज़ को सबसे ज़्यादा एग्जाम्पशन मिलता है, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज़ को सबसे ज़्यादा एग्जाम्पशन मिलता है। सबसे ज़्यादा मतलब कितना? 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ। ठीक है, सो अपना T1 T2 तक हो गया है। नेक्स्ट है E। तो ये सब एक्चुअली आपको नोट्स में दिया भी है, अगर आपको नोटबुक में वापस से लिखना है प्रैक्टिस के लिए तो आप वीडियो पॉज करके इसको वापस से भी लिख सकते हो। फिलहाल मैं आगे चलता हूँ। So T1, T2 both are over. Now next one is E. So E for children education allowance। ठीक है, अगेन याद रखना अलाउंस वर्ड यूज़ हुआ है, मतलब ये क्या है? अलाउंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ई फॉर याद रखना है एजुकेशन, बट ये एम्प्लॉई के एजुकेशन के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, यहाँ पे एम्प्लॉई के चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए पैसा मिल रहा है। किससे पैसा मिल रहा है? एम्प्लॉयर से। तो पूरे इनकम फ्रॉम सैलरी में ऑब्वियसली जो भी आपको बेनिफिट या मनी रिसीव होगी वो किससे मिलेगी? एम्प्लॉयर से मिलेगी। तो एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉई के बच्चे का पढ़ाई का खर्चा बेयर कर रहा है या पैसा दे रहा है। तो जितनी भी स्कूल की फ़ीस है, एम्प्लॉई के बच्चे की स्कूल की फ़ीस वगैरह, वो सब कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर। ठीक है, तो बेनिफिट तो है ये, बट इसमें से एग्जेम्प्ट कितना है वो आपको यहाँ पे लर्न करना है। तो रिसीव कितना हुआ मैंने तो बता दिया कि वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, हमको क्या लर्न करना है? एग्जेम्प्ट कितना है। तो एग्जाम्पशन का यहाँ पे अमाउंट है मैक्सिमम 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड। ठीक है, पर मंथ पर चाइल्ड। सो अगर एम्प्लॉई के एक बच्चा है तो कितना एग्जाम्पशन मिलेगा? 100 पर मंथ। 2 बच्चे हैं तो 200 पर मंथ। 3 बच्चे हैं तो 300 नहीं, चिल्ड्रन पे भी लिमिट है, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। तो इन शॉर्ट आप ध्यान रखना कि ये एग्जाम्पशन जो है मैक्सिमम कितना हो सकता है? 200 पर मंथ तक जा सकता है, क्योंकि 2 ही बच्चों के लिए यहाँ पे एग्जाम्पशन मिलेगा। अगर 3 बच्चे हैं और तीसरे बच्चे का भी स्कूल फीस एम्प्लॉयर ही दे रहा है तो उसका फीस का जो भी पैसा एम्प्लॉयर से मिला है वो पूरा टैक्सेबल होगा। ठीक, पर अगर 2 बच्चों का जो फीस एम्प्लॉयर दे रहा है उसमें आप ये 100 पर मंथ पर चाइल्ड करके मतलब 200 माइनस कर सकते हो पर मंथ। ठीक है, इनटू नंबर ऑफ मंथ्स तो करना ही है हर जगह पे। सो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्यों मिलता है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज़ गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई फॉर द स्कूल फीस और देयर एजुकेशन फीस। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए पे कर रहा है, और ये कितना एग्जेम्प्ट है इसमें? 100 पर मंथ पर चाइल्ड ओनली फॉर 2 चिल्ड्रन मैक्सिमम। ठीक, अब दूसरा जो है ई था, ई के बाद क्या है अभी? एच। तो एच भी थोड़ा इसी से रिलेटेड है, इसलिए
ऑर्डर में रखा है, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। तो समझ ही गए होगे, H फॉर हॉस्टल है। तो यहाँ पे एजुकेशन के लिए एम्प्लॉयर पैसा दे रहा था, बच्चे के एजुकेशन के लिए एम्प्लॉयर पैसा दे रहा था। यहाँ पे एम्प्लॉयर किसके लिए पैसा दे रहा है? बच्चे के हॉस्टल के खर्चे के लिए, ठीक है। तो बच्चे का स्कूल जो है वो कहीं और दूर जगह पे है, आपने अच्छा स्कूल करके दूर थोड़ा लिया है, तो अगर आप दूर लोगे तो ऑब्वियसली हॉस्टल में रखना पड़ेगा। तो हॉस्टल में रखने का खर्चा एक्चुअली एजुकेशन के खर्चे से ज़्यादा होता है, पता है आपको, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एग्जम्पशन भी थोड़ा ज़्यादा है। तो ये लॉजिक आप याद रखना, ठीक है। एजुकेशन से ज़्यादा खर्चा हॉस्टल का है, इसलिए एजुकेशन से ज़्यादा एग्जम्पशन हॉस्टल वाले में है। तो यहाँ पे है मैक्सिमम 300 पर मंथ पर चाइल्ड, वही लिमिट है सेम फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। तो जो भी पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स हैं वो गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे से सिर्फ टैक्स में यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। तो आप सबको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन एक्चुअली एक्सप्लोड हो रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है यहाँ पे बहुत टाइम से है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक्चुअली कोई डायरेक्ट मेजर उसलिए नहीं है। हाँ, लोगों को अवेयर ज़रूर कराते हैं बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, रेडियो एडवर्टाइजमेंट हो या कोई भी टीवी एडवर्टाइजमेंट हो, तो अवेयरनेस ज़रूर गवर्नमेंट कराती है कि हम दो हमारे दो होने चाहिए, ज़्यादा बच्चे नहीं रखना चाहिए, ठीक है। बट जो एक्ट मतलब जो लीगल चीज़ें जो स्टेप्स लिए हैं वो टैक्स में लिए हैं, तो जो भी एग्जम्पशन है वो 2 बच्चों से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल में पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर गवर्नमेंट ने मेजर लिया है। तो अगर आपको एग्जम्पशन चाहिए पूरा का पूरा तो 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3rd बच्चे के लिए आपका हॉस्टल का फीस, हॉस्टल का खर्चा एम्प्लॉयर अगर देता है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो एजुकेशन और हॉस्टल दोनों को साथ में आप रिलेट करके याद रखना। एजुकेशन के लिए 100 पर मंथ पर चाइल्ड और हॉस्टल के लिए है 300 पर मंथ पर चाइल्ड, ठीक है, फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। तो ये H था। H के बाद आता है F। इसको आप तब तक कॉपी कर लो वीडियो पॉज करके, 1 सेकेंड ना। अच्छा, नोट्स में आपको एजुकेशन और हॉस्टल के बाद नीचे F दिया है, उसमें लिखा है फील्ड एरिया अलाउंस एंड मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस। तो अभी एक ज़रा करेक्शन करना कि ये F अब निकल गया है, इसके लिए अभी एग्जम्पशन नहीं है, ठीक है। तो H तक याद रखना है तो आपका काम और थोड़ा ईजी हो गया। तो ये नोट्स में लिखा था लास्ट ईयर, तो उसको इस बार भी लिखा है सो दैट आप रिलेट कर पाओ कि ये क्यों कैंसिल हुआ है। तो ये अमेंडमेंट है, F नहीं है। तो इतने ही अलाउंसेस जो है कैटेगरी 1 के अंदर एग्जम्प्ट है, क्यूट H तक याद रखना, ठीक है, क्यूट H। इसमें T में 2 पार्ट है। तो अभी ये आपका कैटेगरी 1 ख़त्म हुआ, कैटेगरी 1, और उसके बाद है कैटेगरी 2। तो मैं ज़रा कैटेगरी 2 भी लिख देता हूँ और फिर आपको एक्चुअली समझेगा कि दोनों कैटेगरी में डिफरेंस क्यों है और 2 कैटेगरी बनाई ही क्यों है। So category 2 TC Udhar. All the full forms of TC Udhar are already given in your notes. So T for पहला है traveling on tour and transfer allowance। हर जगह देखना allowance वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। तो टूर एंड ट्रांसफ़र अलाउंस है, तो नाम से समझ में आ जाएगा कि ये अलाउंस आपको एम्प्लॉयर क्यों दे रहा है, क्योंकि आप कहीं टूर पे गए हैं। कौन से टूर पे? आउट स्टेशन टूर पे, या आपका ट्रांसफ़र हो गया है आउट स्टेशन, मतलब जहाँ पे आप रहते हो
स्टेट में या सिटी में उसके दूसरे जगह पे, दूसरे सिटी या दूसरे स्टेट में जो काफ़ी दूर है। तो आप कहीं टूर गए हैं, टूर पे गए हो छुट्टी लेके, या आपका ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरी जगह पे, दूसरे सिटी या स्टेट में, तो जो वहाँ जाने का जो खर्चा है उसके लिए आपको ये अलाउंस मिलता है। ठीक है, तो आप बेसिकली बोल सकते हो ये एक्सपेंस क्यों मिलता है, फॉर आउट स्टेशन ट्रैवलिंग, क्योंकि ये जो टूर हो, आप टूर पे गए हैं या आपका ट्रांसफ़र हुआ है, ये कहाँ होना चाहिए, आउट स्टेशन। ठीक है, तो आप आउट स्टेशन टूर पे गए हैं या आपका ट्रांसफ़र हो गया है आउट स्टेशन, तो वहाँ पे जो ट्रैवलिंग का खर्चा लगता है उसके लिए एम्प्लॉयर आपको यहाँ पे पैसा दे रहा है, तो उसको बोलते हैं टूर एंड ट्रांसफ़र अलाउंस। तो ये किसके लिए, फॉर आउट स्टेशन ट्रैवलिंग। एक और ट्रैवलिंग का खर्चा हमने कवर किया था, कौन सा था वो, कम्यूटेशन अलाउंस, बट वहाँ पे कौन सी ट्रैवलिंग कवर थी, ओनली बिटवीन ऑफिस टू रेसिडेंस। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी ट्रैवलिंग है, आउट स्टेशन ट्रैवलिंग का खर्चा। ठीक है, अब एग्जम्पशन के बारे में मैं बाद में बात करता हूँ, पहले मैं आपको मीनिंग सबका बता देता हूँ। सी है कन्वेंस अलाउंस। अब कन्वेंस का मीनिंग भी होता है ट्रैवलिंग, तो अब यहाँ पे कौन सा ट्रैवलिंग है, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग है लोकल, फॉर लोकल ट्रैवलिंग। तो ऑफिस के काम वगैरह से आप कहीं लोकली जाते हैं, तो आपका रिक्शे का भाड़ा, बस का भाड़ा जो भी है वो एम्प्लॉयर आपको देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंस अलाउंस। 3 टाइप की ट्रैवलिंग होगी टोटल। कैटेगरी ए में था, 1 में था